आप को जब संभाल नहीं पाए तो दातन सुदात बाजे होठन फरकावे दहो कांपे तन थर थर जन लागने दिसाई दिखाती है कल शरीर कांप रहा और जब संभाल न सके सका न संभार दौड़ आया जननी के पास सिसकत लखीलाल को गले से लगाई है। जब सुनीति मियां ने देखा लाल को रोते बिलखते तो गले से लगाने और पूछने लगी कि हे बेटा क्या हुआ, काहे रो रहे हो, किसने मारा है, क्या किसने मारा, चलो मैं उसे दंडित करती हूँ, बताओ किसने मारा, क्या हुआ बेटा, चुप हो जा चुप हो जा, क्या हुआ सारी बात तो बताओ। तो अपने आप को संभालते हुए रोते बिलखते कहते हैं ध्रुव जी कि हे मैया भोला माता लाल दुलारा उत्तम की मैया ने मारा। हे मैया जो आपकी जो छोटी बहन है ना, जो सवत है आपकी, जो उत्तम की माता है ना सुरुचि, उसने ही जो है मारा है। मैया ने कहा बेटा कहाँ मारी, थोड़ा दिखाओ तो। ध्रुव जी महाराज लगे रोने और कहने लगे रे मैया इसे जगह मारी है मैया दिखा नहीं सकता। अरे सुनकर बातें विष भरे रहे पिता भी मौन, उस भरी सभा में वचन का विषैला बाण मारा है मेरे हृदय पर मैया, और उस भरी सभा में उसने हमारे पिता भी नहीं बोले, जो हमारे पिता है सुनकर बातें विष भरी रहे पिता भी मौन, कहो मैया इस जगत में अब मेरा तो हे मैया अब कौन हमारा, जब हमारे पिता भी हमारा साथ नहीं दिए और अपनी छोटी रानी का जो है साथ दिए। मैया ने कहा है लाला जरूर तुमने कुछ गलती किया होगा, कुछ बोला होगा तभी ना मैया ने मारा। हाँ मैया ने कुछ कहा मारा, ऐसे थोड़ी ना मारती। तो कहते हैं ध्रुव जी महाराज हे माँ पूरा बात बताता हूँ, वही तो मैं सोच कर और रो रहा ताकि मैंने गलती कौन सी करी, पूरी बात बताता हूँ सुनना मैया। जब मैं गया तो भरी सभा लगी थी और उत्तम था बैठा पिता के गोद भरो, पिता के गोद में छोटा भाई बैठा था। मैंने भी सोचा चलो पिता के गोद में बैठो, लेकिन मैंने भी चाहा चलो बैठो संतोष से, लेकिन बीच में ही रोक अधिकार छीन मेरा, बोलो उठी सौत तेरे बातें पुरोस से, बीच में ही मेरा अधिकार आपकी जो सौत है ना छीन लिया, भगा दी, सिंहासन से खींचकर मुझे बड़ी सभा में जो है सबके सामने पटक दी, गिरा दी, डांट कर फटकार लगाते हुए बोली अरे भाग यहाँ से, चल रे अभाग भाग बैठो नहीं निपगोद, खोया अधिकार तेने ऐसी रोस से, पाया है तुझ जन्म जननी के गर्भ द्वारा, यदि बैठना चाहो तो जन्मों मेरी कोख से, यदि तू जन्म बैठना चाहता है राजा की गद्दी पर तो जा पहले भगवान का तपस्या कर, भगवान मिले तू उनसे वरदान मांगना कि अगला जन्म मेरी छोटी माता के कोख से जन्म लो, यदि तू मेरे कोख से जन्म लेगा तब तो ये गद्दी का अधिकारी होगा। बालो शिवतलात् अन्यस्त्रे गर्भ सत्प्रथम, मैया लगी रोने और कहने लगी लाला सही कहती है तेरी छोटी मैया, ये जो गर्भ है ना जिससे तू जन्म लिया है ये तुच्छ है भगवान की गोदी में आगे, तेरी माता सच कहती है। तू जा भगवान का तपस्या कर, हे बेटा सच में तू जा तपस्या कर, भगवान की प्राप्ति कर, तेरे बाबा तेरे पिता पूरी भगवान के परम भगत भाई, तू जा लाला तपस्या कर, ये जो गर्भ है ना माँ का गर्भ ये
तुच्छ है भगवान की गोदी के आगे, राजा का सिंहासन तुच्छ है भगवान के सिंहासन के आगे, भगवान की गोदी के आगे राजा का गोदी तुच्छ है। ये बेटा तू जा, वेशभूषा जो है तैयार करके वनवासी वेश में और बिलाला को भेज दिए। ध्रुव जी कहे ठीक है माँ, मैं जाता हूँ आशीर्वाद। ध्रुव जी जाने लगे, जाते जाते भैया ने कहा तू जा रहा है लेकिन भगवान को प्राप्त करके लिया, और भगवान जब मिले तो इस तुच्छ गर्भ में आना न पड़े ऐसा वरदान मांगना। राजा की गोदी क्या, तू भगवान का गोदी मांगना। जा संसार की कोई माता नहीं चाहेगी कि बेटा जाए, लेकिन आज ध्रुव जी चल रहे हैं। भगवान 5 वर्ष की अवस्था है, न भगवान का रूप जानते हैं, न भगवान का स्वरूप जानते हैं, न भगवान का स्थान जानते हैं, न भगवान का मंत्र जानते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन सा मंत्र है भगवान का। निकल पड़े जंगल के तरफ भगवान को ढूंढते 5 की अवस्था, और कहते हैं 3 हट बहुत प्रबल होता है, बाल हट, क्रिया हट और संत हट। यदि बालक किसी वस्तु के लिए हट ठान ले, वो वस्तु जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मानते नहीं। क्रिया हट, देवियां माताएं जो हट ठान ले तो कार्य करवाते ही रहते हैं, जिस कार्य के लिए हट ठान। पति से कोई कार्य करवाना हो, या गहना गुड़िया बनवाना हो, या माई के जाना हो, यदि हट ठान ले तो पति को करना ही पड़ता है, उनका हट पूरा करना ही पड़ता है, नहीं तो मानेगी नहीं। संत महात्मा यदि जो ठान ले वो करके ही रखते हैं, और वर्षा न होवे महात्मा ठान ले जग के प्रभाव करवा के वर्षा करवाता है, भगवान को भी जो है प्राप्त कर देते हैं। और बात बच्चे यदि किसी वस्तु के लिए रिझ जाए है ठालने, मेले में आप लोग लेकर चले जाएं, और किसी खिलौना के लिए यदि रिझ जाए तब तक वो वस्तु मिल ना जाए, रोता भी लगता है। ये बाल हट है। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, रोते भी लगते और दृढ़ निश्चय देखकर हट देखकर जो है भगवान देखिए कि छोटा सा बाल मुझे पाने के लिए जो है आ रहा, लेकिन कैसे मैं मिलूंगा इसको, न मेरा जगह पता, न नाम पता, न मंत्र पता, न मेरा स्वरूप पता। तो नारद जी को भेजते हैं, और नारद बाबा पहुंचे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सामने जो है आया, कहते हैं बाबू हे बालक कहाँ पे है, हाँ क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे बाबा, आप बाबा संत महात्मा दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, प्रणाम। और उसके बाद जो है कहते हैं कि मैं राजा का जो है राजा उद्दानपाद का बालक हूँ, ध्रुव मेरा नाम है, माता का नाम सुनीति है, और मैं आया हूँ भगवान को ढूंढने के लिए, मेरा नाम ध्रुव है। तो नारद बाबा कहे भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का मंत्र जानते हो, कैसे भगवान मिलते हैं पता है। तो ध्रुव जी ने कहा नहीं पता बाबा। तो बगल की कंदरा में ले जाते हैं, पहाड़ों में दिखाते हैं कि हजारों संत महात्मा तपस्या करते हैं, कोई समाधि में लीन, कोई एक पैर पर खड़ा होके, कोई अपने जो है तपोबल से आकाश में जो है धरती से उठकर जो है पद्मासन पे बैठकर पूरा कुंभक रेचक प्राणायाम के द्वारा कोई तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। इतना तपस्या किया है लोग, अपना शरीर से बाबा लोग सिखा दिया, भगवान नहीं मिले।
नारद बाबा कहते हैं कि लोग सब लोग उन्हीं भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, इनका शरीर भी गल चुका है और आप इतने छोटे हो। हाँ, अभी खेलने का उम्र है, पढ़ने लिखने का उम्र है, खाने पीने का उम्र है, जाओ बाबू। हाँ, जब बड़े हो जाना तब आना भगवान को पाने के लिए। लेकिन ध्रुव जी कहें अब कुछ भी हो जाए, पर मैं जब तक भगवान को पाने लूंगा तब तक मैं घर वापिस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, पर भगवान मिलते हैं कैसे? भगवान का ध्यान करने से, भगवान का मंत्र जपने से। लेकिन मंत्र कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? गुरु से मिलता है। ये ध्रुव जी आपने गुरु बनाया है, मंत्र जानते हो। ध्रुव जी ने कहा मैंने गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन आप साधु बाबा हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए, आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए। मैं कहाँ गुरु ढूंढते जाऊँ, ढूंढने जाऊँ, आप ही हमारे गुरु बन जाइए, गुरु मंत्र दे दीजिए। तो ध्रुव जी ने नारद बाबा को गुरु बनाया और नारद बाबा ने सुंदर भगवान के स्वरूप को बतलाया कि शंख चक्र गदा पद्म में धारण किए हैं, 4 भुजा है, पीतांबरी धारण किए हैं, गले में वैजयंती माला, स्वर्ण मुकुट, सुंदर मनमोहक जो है स्वरूप है, कुंदरू के पके हुए फल के समान उनका होठ है, कोमल कोमल चरण है, ऐसा स्वरूप है। मंत्र दिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 12 अक्षर का द्वादशाक्षर मंत्र दिए। और वो ध्रुव जी महाराज जो है गुरु की परिक्रमा करके जो है आ गए कहा मधुबन में। गुरु के करे परिक्रमा चरण में सिर नाए, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। देखिए जीवन में सच्चे गुरु मिल जाए ना तो भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है, भगवान की कृपा हो ही जाती है। पर जीवन में सच्चे गुरु मिलना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी को तो नारद बाबा गुरु मिल गए, लेकिन हमें आपको सच्चे गुरु मिले हैं कि नहीं ये क्या नहीं होता, जी परखता नहीं है। इसलिए जीवन में सच्चा गुरु जरूर बनाना चाहिए। यदि अच्छे गुरु नहीं बने हैं ना, खराब गुरु मिल गए तो आपको नरक की तरफ ले जाएगा, नरक में जाना निश्चित है। अच्छे गुरु मिलेंगे तभी भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग जो है वैसे जो है गुरु बना ले रहे हैं। एक गांव में गुरु बाबा गए और कहने लगे करे आओ आओ गुरु मंत्र लो, गुरु मंत्र लो, कौन खर्चा नहीं, हाँ जो दे दोगे उसी में मैं गुरु मंत्र दे दूंगा। तो गांव भर के लोग झूठ झूठ कर जो है झुंड के झुंड आकर लगे गुरु मंत्र लेने। कोई एक लुगरी दे देता उसी में गुरु मंत्र देते, कोई एक दौरी जो है सीधा दे देता उसी में गुरु मंत्र, कोई धोती दे देता, कोई कुछ दे देता, उसी में गुरु मंत्र वो देने लगे। उसी गांव में एक औरत थी, दौड़ी दौड़ी घर पे गई, देखी अरे बड़े सस्ता में गुरु बाबा मिल रहे हैं। देखिए सस्तावा सामान निकना ही होला बाबा है ना, है ऐसा है। तो उस गांव की औरत गई दौड़े दौड़े अपने मालिक से कहने लगी अरे सुना बतिया लड़कवा के पापा हो। हमारे मदेवा के जो है सुभाष बाबू जी वो गाते हैं बड़ी सुंदर, हाँ गुरु के महिमा के बारे में बताते हैं और दृष्टांत भी देते हैं कैसा गुरु बनाना चाहिए, हाँ कैसा नहीं बनाना चाहिए। तो उनके द्वारा गाया हुआ भजन है ये। तो औरत कह रही है, स्त्री अपने पति से कहे मालिक सुनो इधर आओ, अरे सुना बतिया क्या है? तो कहती है अरे चलो चलो गौवा में बाबा आए हैं। अरे गाँव भर मंत्र शिव जी का मेला, अरे हाउ वाला मंत्र दीजिएगा बाबा जिसमें हाई हो चले और हाई हो चले, हाँ हाई हो चले, रुके ना, ऐसा मंत्र दीजिएगा। तुम्हारे शिव जी का मंत्र लोग काफी कौनो रुक नहीं, आई माला लोग पहनो, जब खाना होगा तो कुछ में टांग देना। बताओ ऐसा कौन मंत्र होता है बाबा? पर कहती है अरे गाँव भर मंत्र शिव जी का मेला, तो हमरो के चल के दिया दो सुना बतिया लड़कवा के पापा हो,
इतने के कैले से स्वर्ग मिल जाए, इतने के कैले से स्वर्ग मिल जाए। कैसे कैसा सुनते हैं, अरे गुरु मंत्र ले लो, चेला जितना पाप करेगा तो वो पाप किसको लगेगा? गुरु जी को लगेगा, क्योंकि मंत्री तो सचराचर भार्या जो सचरापति, शिष्य जो सचरा गुरु। मंत्री जो पाप करता है वो राजा को लगता है, इसलिए मंत्री ऐसे नहीं बनाना चाहिए, राजा को बनाना चाहिए, नहीं तो मंत्री चाहे तो पूरा देश में बिलवा दे। और पत्नी जो पाप करती है वो पति को लगता है ना। यही हमारे माता लोग जगह जगह कभी कभी जो है हमेशा व्रत त्योहार करती रहती है कि पति का जो पाप कम हो जाए, हमारा पाप कम हो जाए, भगवान की कृपा हो। और चेला जो पाप करता है वो गुरु को लगता है, इसलिए कितना लोग होशियार है, चलो जो है गुरु बना लिया जाए, फिर खाया पिया जाएगा, सब जाएगा गुरु के पास। तो कहती है इतने कैले से स्वर्ग मिल जाए, और कहते हैं बाबा गुरु मंत्र लो, खा पियो, कोनो रोक नहीं है, फिर जीवन भर पिया सवाद हो सुना कि गुरु बनाने में बड़ी खर्चा है। चावल दो, सीधा दो, कपड़ा लगा दो, कुर्ता दो, धोती दो, कपड़ा दो, पैंट दो, शर्ट दो, और श्रृंगार का सामान दो, इत्यादि बड़ी खर्चा है। तो कहती हो बाबा बड़ी सस्ते वाले हैं, तो चलो एक बाबा के पियरी भी आ जाएगा, और चलो जो है बाजार जो है तो अपने कोई कपड़ा ले लो और हमारे लिए कपड़ा खरीद दो, और बाबा के लिए कपड़ा दिया जाएगा। तो बाबा के पियरी हमके छपेली, कैसा कपड़ा चाहिए? हमके छपेली ना लगा, बनारसी कपड़ा जो है दिलाना बढ़िया वाला, और बाबा को पियरी में दिया जाएगा। तो मिलता है तिल कटा हुआ। आप जाएंगे दुकान पे तो दुकान वाले पूछते हैं भैया किसको देना है, और यदि बता दिए बाबा को तो कहते हैं चला तो उतारना इसमें कोटा वाला, और निकालेंगे गमछा कपड़ा ऐसा रहेगा, और यदि बाबा पहनेंगे तो वो जंगा तक आ जाएगा, जांग सब लोग। गमछा दिए अगर पोछ दिए तो पूरा मुँह छिला जाएगा, पसीनों न पोछ पाए, ऐसा कपड़ा देने से क्या फायदा है। देखिए हमारे बाबा दे दिए हैं जो है यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा दिए हैं यहाँ पर, सभी पंडित। तो कोई भी वस्तु देना चाहिए, आप एक ही कपड़ा दीजिए, किसी को दान दीजिए तो एक ही कपड़ा दीजिए तो बढ़िया हो। नहीं तो शादी ब्याह पड़ता है जो है 100 रुपया का लुग्गा लेकर देती है माता, नहीं उतारू नहीं आएंगे कोई दे देंगे, क्या करना है। और जब वही गई तो जब पाती है तो कपड़वा मिलती है, एक नहीं पाए, क्या करे भाई हमारे क्या कमाऊ होता है ऐसा। और जब गई जो है वहां पर उनके वहां रिश्तेदारी में जो मिला तो फिर जो मिला क्या करी, उसी टाइप का मिला के जो है वापस करी, तो अपने एक नहीं भाई मुंह बिचका, तो क्या मुंह बिचका रहे, जैसा दी वैसा पाई, इसीलिए जैसा देंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कोई आप पेड़ पे फूल का कपड़ा कहाँ से पाए, है ना, ऐसा है। इसलिए किसी को वस्तु दे, कोई भी वस्तु दे, रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सबको अच्छा दे। पंडित जी, बाबा हो, संत महात्मा हो, किसी को दे अच्छा वस्तु दे। लेकिन ये कह रही है कि सब वाला कपड़ा दिया जाएगा, बाबा के पियरी हमके छपेली, और अपने ढेर महंगा मत कपड़ा लेना, अपना के ले ली सादा, अपना के ले ली सादा हो, सुना इतना खर्चा इतना सस्ता बाबा, तो बाबा अच्छे नहीं है, लगता है अधरा के अधरा चेला बनावे। बाबा कहाँ में सुन रहे
चेला बनाता है। तो अंधा गुरु जो है गिरे गड्ढे में, चेला कहे हम तो गिरवर भी हैं, गिरे गुरु कहे हाँ। तो चेला पूछा गुरु जी रैया साहब है? गुरु जी कहे हाँ आओ। काहे को हम गिरे हैं, काहे को यो गिरे? तो अंधरा के अंधरा चेला बनावे, पवन डगर दिखलाई हो, नवतिया लड़का के भाई हो। तो इसलिए जो है सच्चा गुरु बनाना चाहिए, गुरु भी जांच परख के बनाना चाहिए। और गुरु को भी चाहिए कि शिष्य बना रहे हैं तो जांच परख के, शिष्य यदि पाप करेगा तो गुरु के ऊपर पड़ जाएगा। तो इसलिए अपने भी सचेत होना चाहिए, सच्चा गुरु बनाना चाहिए। और जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनके जीवन में अंधकार है, गुरु के बिना भगवान मिल नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो कैसे अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, ना बाती कबेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो संसार से भव पार हो जाए गुरु के बिना। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंच संकर सन होई। गुरु के बिना संसार के भव सागर से पार होना असंभव है, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। और ध्रुव जी महाराज जो है नारद बाबा को गुरु बनाए और आ गए जो है मधुबन में जो है एक बट वृक्ष था, उसी बट वृक्ष के नीचे आए, आसन जमाए, बगल में जमुना मैया थी और जमुना मैया में स्नान किए ध्रुव जी महाराज और जल पाने के लिए कुछ फल खाए और आकर जो है जो नारद जी स्वरूप बताए थे स्वरूप का ध्यान करके भगवान के बताए हुए मंत्र को भगवान के मंत्र को जपने लगे। आइए दोबारा हम लोग भी भगवान का मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र जप रहे हैं महाराज भगवान के जो है खोज में और मंत्र जपने लगे। पहला महीना 3-3 दिन पर जो है बेर जंगल का फल खा के रहते। 3 दिन व्यतीत होता तो जमुना जी में स्नान करते, जल पीते, फिर वही बेर खाते और फिर एक पैर पर खड़े होकर भगवान के स्वरूप को जमाकर हृदय में मंत्र जपते हो भगवते वासुदेवाय। लेकिन फिर भी भगवान जब दर्शन नहीं दिए तो सोचे अभी लग रहा है तपस्या कठोर नहीं है और तपस्या कठोर किए। दूसरा महीना चढ़ा और दूसरे महीने में फल का त्याग किए, सूखा पत्ता चबाकर जो है और जल पीकर जो है तपस्या किए और 6 दिन पर 6 दिन तपस्या करते और छठे दिन जो है उतर कर जो है जल पीते, सूखा पत्ता चबाते। फिर भी भगवान ने दर्शन दिए। तीसरा महीना चढ़ा तो 9 दिन पर जो है 9 दिन लगातार तपस्या करते, सूखा पत्ता चबाना छोड़ दिए, केवल एक अंदर जो हाथ में जल आ जाता उतना ही पान करते और 9 दिन तक लगातार तपस्या करते, एक पैर पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भी जब भगवान दर्शन नहीं दिए तो 12 दिन पर जो है जल का भी त्याग कर दिए ध्रुव महाराज और वायु मुख खोल के वायु को पीते और बंद करते मुख को और श्वास पर विजय प्राप्त करके भगवान का ध्यान करके मंत्र जप। फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए।
सोचे कि भगवान अभी दर्शन नहीं दे रहे, अभी तपस्या कठोर नहीं, तो फिर क्या किए। 5वां महीना जब चढ़ा तो पूरा बकरेचर प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा वायु भी बंद कर दिए। भगवान के स्वरूप को हृदय में बसा कर और श्वास में विजय प्राप्त करके श्वास को रोक लिए और अंतर ही अंदर भगवान का नाम जपने लगे, ध्यान करते लगे। जब भगवान के स्वरूप को हृदय में बसा लिए, श्वास छोड़ना बंद कर दिए, भगवान को हृदय में बसा लिए, भगवान को अवरुद्ध कर लिए, तो पूरा सृष्टि उथल-पुथल होने लगा। सभी का वायु रुक गया, श्वास रुक गया, सारी जनता बेचैन होने लगे, सारे महात्मा संत बेचैन हो गए और रोते बिलखते जो है ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे हे ब्रह्मदेव, कौन ऐसा जो है दैत्य जो है तपस्या कर रहा, जो हमको लगता है मार ही देगा। ब्रह्मा जी कहा मुझे भी नहीं पता। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने सबको लेके विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे हे प्रभु, त्राहि त्राहि हरि त्राहि हरि त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु त्राहि माम प्रभु, ये क्या हो रहा, हम सभी श्वास नहीं ले पा रहे, हमारा मंत्र सब बंद हो गया है, ऐसा लगता है प्राण पखेड़ उड़ जाएगा, प्रभु बचाए। ध्रुव जी ने ऐसा तप किया है, ध्रुव के तप से दृष्टि का हुआ चाहता अंत। प्रभु कौन है, कौन तपस्या कर रहा है हम सभी को मारने के लिए। भगवान ने कहा कोई दैत्य नहीं, ये मेरा जो मधुबन में मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा है। अरे कोई तान पाद का लड़का ध्रुव है, यद्यो हि वह प्राण निरोधयासि दातार पादे मयि संयता मां भैंस जवालम तपसो दुरंतया। एक बालक मुझे पाने के लिए तपस्या कर। देवता लोग बोले हरे प्रभु चाहिए जल्दी दर्शन दीजिए, तब दर्शन देंगे, जब हमारे प्राण पखेड़ उड़ जाएंगे तब जल्दी जाइए प्रभु। देवताओं ने निवेदन किया और भगवान दौड़े दौड़े आए और भक्त ध्रुव के सामने खड़े हो। ध्रुव जी महाराज भगवान के स्वरूप को हृदय में बसा कर गदगद है नाम जप रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं आ गया तो ये बालक नहीं खोल रहा, देख रहे हैं मैंने स्वरूप को बसाया हुआ है हृदय से मगन है। तो भगवान ने क्या किए, अपने स्वरूप को ध्रुव जी के हृदय से लुप्त कर दिया। जब गायब हुआ हृदय से भगवान का स्वरूप, ध्रुव जी बेचैन हो गए और जैसे बेचैन हो गए सोच कहाँ गए। जब नेत्र खोले जो हृदय में जो स्वरूप था सामने लगे रोने, भगवान की चरणों में प्रगटे भय हरि ध्रुव के आगे, बालक ध्रुव समाधि से जागे, सामने प्रभु का दर्शन पाए, गिरे चरण में झट होते हुए भगवान के चरणों में गिरे। सोचे कुछ कहूँ भगवान प्रार्थना करूंगा, लेकिन 5 वर्ष के बालक विद्यालय में नहीं गए। तो स्तुति करना चाहत ध्रुवा किंतु कर नहीं जाए, कुछ बोल नहीं पाते। भगवान समझ सोचिए ये कुछ कहना चाहता है बालक, तो अंतर्यामी शंख निजा अपना शंख जो है रूप के कपोलगाल से जो है छिला दिया, और वो जैसे ही जो है शंख जो है स्पर्श हुआ गाल से ध्रुव जी के, तो कृतांजलि ब्रह्म में न कंबुना वो बालक 6 से 4 वेद 18 पुराण का जो है
उपनिषदों का ज्ञाता बन गया। अस्त्र जो है हाथ जोड़कर 5.5 वर्ष का बालक हाथ जोड़ के भगवान का स्तुति कर रहा है। 5 वर्ष 5 महीने का बालक है। यो नः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिलं शक्तिधरस्वदाम्ना अन्यास्तहस्तचरणस्मरणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान के चरण में बार बार जो योगी नवाज कपियों को जो है हजारों वर्ष तपस्या करके वो लोग अपना शरीर त्याग दिए। छोटा सा बालक मैंने आपका थोड़ा सा तपस्या क्या किया, इस बालक पर आप दर्द कर दिए प्रभु। बहुत कृपा है आप बार बार धन्यवाद करने लगे, स्तुति करने लगे। भगवान बड़ी प्रसन्न है। तो कहे माँ वो क्या चाहेगा, आज तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। जो माँ गुरु जी कहेंगे प्रभु इच्छा तो बहुत थी मन में, लेकिन अब उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मन में था। उत्तम पद मिले, ऊंचा सिंहासन मिले, राजपाट मिले, लेकिन प्रभु जिसको आप मिल जाए भला उसके जीवन में कुछ और कमी रहेगा क्या? उसको सब कुछ मिल गया प्रभु। लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान फिर भी कहते हैं मांगो क्या वरदान, अरे कुछ तो महान आया है। ध्रुव जी कहेगा यदि कुछ देना है चाहते हैं तो प्रभु यही दे। भक्ति मोह पर रहता हूँ कोई नहीं संगो, आपका कथा प्रसंग रूपी भक्ति धारा जो हमारे हृदय में बहती रहे। भूया जानता रहता ममता से आना माया ममता में बंधनों में मैं ना पड़ूं, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं आपकी भक्ति करूं। ये राज सोल बड़े बड़ो व्यसनम भवाभि, मैं संसार के विषय वासनाओं में न पड़ूं और प्रभु जीवन में बस जब तक रहूं नैसे भगवत गुण कथा मैं आपकी कथा रूपी अमृत का पान करता रहूं। बस यही कुछ देना चाहते हैं, बस यही दे प्रभु। आप याद आती रहे तो आपका दर्शन होता रहे, और क्या चाहिए? बस प्रभु हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रहो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रहो आती रहे। हे प्रभु आपकी जो छवि हमारे मन को लुभाती रहे, तेरे छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, रहो आती रहे।